माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से शहरियान को मुबारकबाद के जन्म दाखिले के सवाल पर बेगुनाह कई लोग जेल में बंद थे। आज हमारे सामने साथ में मुफ्ती आसिफ अंजुम बैठे हुए हैं, जिनकी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की कोशिशों से हाई कोर्ट से बेल मंजूर हुई और आज वो नासिक सेंट्रल जेल से आज रिहा किए गए। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अव्वल दिन से आसिफ शेख साहब और हम लोगों की ये कोशिश थी कि जो नाइंसाफ़ी मालेगांव शहरियान के साथ की जा रही है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या बोलकर, ये सरासर गलत है। इस पर एसआईटी बनी। एसआईटी ने 8 से 9 महीने तक जांच की। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, मगर आज भी सरकार ने कोई रिपोर्ट आवाम के सामने नहीं लाई। बांग्लादेशियों के नाम से जो बात बोली जा रही थी, अब तो बीजेपी की सरकार भी बंगाल में बन गई है। अब चाहे तो एसआईटी की रिपोर्ट मालेगांव की मंजर आम पर लाए और बताएं कितने बांग्लादेशी हैं। अगर उसमें बांग्लादेशी हैं तो उन्हें हम बांग्लादेश तक छोड़ के आ जाएंगे, बंगाल तक। मगर हमें पता है कि एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं है। ये सब बेगुनाह लोग थे। इनके साथ में और भी कई लोगों की जामीन हुई है, जिनका कानूनी प्रोसेस चल रहा है। 2-3 रोज़ में उनके साथ माजिद मसाले आला, मोहम्मद आज़ाद और आसिफ निहाल ये भी रिहा हो जाएंगे। और कुछ लोगों की बेल, वेकेशन कल से शुरू हो रहा है, तो 9 जून को उनकी बेल रखी जाएंगी। मगर इस पूरे मामले में आप देखेंगे, जन्म दाखिले में जो लोग जेल में बंद थे, उसके बाद जो लोगों की एसआईटी में इंक्वायरी हुई, जन्म दाखिले को लेकर जो लोग परेशान रहे, इन सारे मरहले में अगर कोई सामने रहा, फ्रंट पे रहा और लोगों का हर तरीके से कोर्ट से लेकर रोड तक हमने ये लड़ाई लड़ी और हमें तकलीफ़ हुई। जो लोग जेल में बंद थे, इनको लंबा वक्त लगा, ये भी बिल्कुल सच बात है। मगर कई केस होने की वजह से हाई कोर्ट में नंबर नहीं लगता था। मैं हाई कोर्ट के हमारे लीगल वकील एडवोकेट महेंद्र, मालेगांव के माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के एडवोकेट अजीम, एडवोकेट आरिफ, एडवोकेट तौसीफ, इन लीगल टीम को भी मुबारकबाद दूंगा कि वो अव्वल दिन से कानूनी तौर पर हमारी मदद के लिए खड़े रहे और आगे भी वो मदद करते रहेंगे। जिस तरह से बीजेपी हुकूमत कर रही है और जिस तरह से सिर्फ इस मुल्क में मुसलमानों को परेशान किया जाए, मुसलमानों को तकलीफ़ दी जाए और वो तकलीफ़ मेजॉरिटी के लोगों को देखकर उस पर खुश हो, इस नीयत से सिर्फ तकलीफ़ दी जाती है। मालेगांव शहर में कभी भी कुछ भी हो सकता, मगर मालेगांव शहर के लोग कभी भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या इनकी मदद कर ही नहीं सकते। ये मालेगांव शहर की विचारधारा है और इसीलिए हम अव्वल दिन से ये बात गारंटी से बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बकिया जो लोग हैं उनके लिए भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी कोशिश करती रहेंगी, मगर आप मीडिया वाले, मालेगांव शहरियान, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एमएलए बने, जो चुन के आए, आज 1.5 साल से ज़्यादा का वक्फा हो गया, इतने सारे मसाइल पे ना किसी की कानूनी मदद की, यहाँ तक के एसआईटी की रिपोर्ट को असेंबली हॉल में या सरकार ने आवाम के सामने लाना, इस पर आवाज़ तक नहीं उठाई। इतने खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ऐसी कमज़ोर लीडरशिप इस शहर को मिली है जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। ये तो अच्छा है कि वक्त पर एसआईटी बनते ही हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाया और हम डिफेंस कर रहे हैं। हम फ़िरका परस्तों से लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम फ़िरका परस्तों से लड़ते रहेंगे और कानूनी तौर पर उनको मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं कि ये मुफ्ती आसिफ अंजुम अगर आज 9.5 महीने के बाद आपके सामने बैठे हैं तो कानून से, अदालत से हमें इंसाफ मिला है
और आगे भी हमें उम्मीद है कि कानून और अदालत से इंसाफ मिलेगा। वक्त कभी कभी किसी मामले में लग जाता है, ये अलग बात है, मगर कानून पे हमें भरोसा है, इस मुल्क के संविधान पे भरोसा है। बीजेपी वाले कितने भी हथकंडे अपनाए, इस शहर में कम से कम हम गारंटी लेते हैं कि इस शहर की हिफाजत करना, इस शहर के लोगों पर अगर फ़िरका परस्त कोई इल्ज़ाम लगाता है तो ढाल की तरह खड़े रहना, ये माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और मालेगांव सेकुलर फ्रंट करता रहा है और हम करते रहेंगे। बोलेंगे कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने इस कैद खाने से जल्द से जल्द रिहाई नसीब फरमाई। और जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने सभी के लिए जो कोशिशें की उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुसूसन आसिफ शेख रशीद साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, शान हिंद साहिबा और हमारे वकील एडवोकेट अजीम खान साहब और हाई कोर्ट के वकील महेंद्र साहब, इन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बर वक्त सभी लोगों की रहनुमाई की और उनकी ज़मानत में कोशिशें की। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने भी हमारे लिए दुआएं की, उन सब की बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम का ऐसा कहना है कि उनका हक था, मारकर सेना को दे। सबसे पहले तो इमाम को खुश होना चाहिए कि इमाम पार्टी शिवसेना को मेयर बनाना चाहती थी, वो उनको मेयर तो नहीं बना पाए और अपोजिशन लीडर भी उन्होंने ही बनाया है। जिस तरह से मेयर इलेक्शन में इमाम ने छचन किया और जिस तरह से मालेगांव शहर के नदी के इस पार के लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, ये तो अल्लाह का एहसान है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट मुत्तहिद होकर एक इत्तेहाद के साथ डटा रहा। उसकी वजह से इस मर्तबा कारपोरेशन में भगवा झंडा नहीं लहराया। अगर एमआईएम उनको मेयर बनाना चाहती थी, आज इनके छचन की वजह से वो अपोजिशन लीडर बन गए, तो मुझे लगता है कि एमआईएम को इस पर खुश होना चाहिए। मंत्री साहब का आशीर्वाद लेना चाहिए जाके कि हम तो तुम्हारी ऑफिस तक आए थे तुमको मेयर बनाने, मगर तुमको हम मेयर नहीं बना पाए, आज अपोजिशन लीडर बन गए। तो जाके उनकी ऑफिस पर, जिस ऑफिस पर मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब, गट नेता और मजलिस के जिम्मेदारान, ये मीडिया तमाम यहाँ बैठी है, मेयर इलेक्शन से पहले उस ऑफिस पर सर झुकाने के लिए गए थे, उनको मेयर बनाने के लिए गए थे। आज अगर वो अपोजिशन लीडर बने हैं तो ये क्यों अब आंसू बहा रहे हैं? ये वहाँ पर भगवा झंडा लहरा सकते थे। हमने तो वो इक़्तिदार में आए होते, हमने उनको इक़्तिदार में नहीं आने दिया, अपोजिशन में बैठा दिया। ये मालेगांव सेकुलर फ्रंट की हिकमत अमली थी कि आज शिवसेना अपोजिशन में आकर बैठ गई। एमआईएम के जो तरीक़ाकार था वो तो उनको मेयर बनाने की तरफ था। दूसरी बात, छचन ऐसा किए, धोखा इस तरह से दे रहे थे मालेगांव सेकुलर फ्रंट। हम उस वक्त भी एलानिया बोल रहे थे, कई मरतबा बोले कि मौजूदा एमएलए आकर बातचीत करें, मिलजुल कर इक़्तिदार साझी करेंगे, मगर उसके बाद उनका जो छचन था और उस वजह से शिवसेना ने इलेक्शन लड़ा। इनके ही बोलने पे इलेक्शन शिवसेना ने लड़ा मेयर का, क्योंकि शिवसेना कभी मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ती थी। शिवसेना को ये भरोसा था कि एमआईएम उनके साथ रहेंगी, इसलिए शिवसेना ने मेयर के इलेक्शन में फॉर्म भरा और एमआईएम को, जिसको खुद मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहिए था, अगर वो हमारे साथ नहीं थे, जिनको खुद मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहिए था, अगर 21 लोग इनके साथ थे, 18 लोग शिवसेना के साथ थे, फिर मुझे बताओ एमआईएम ने मेयर के इलेक्शन में हमारे सामने उम्मीदवारी क्यों नहीं की? क्योंकि ये शिवसेना की ऑफिस पे जाकर आशीर्वाद लेकर सर झुकाकर आए थे कि तुम्हारा मेयर बनाएंगे, तुम अपना फॉर्म भरो। ये उनकी चालबाजी की वजह से एक्टिव अपोजिशन के रूल में शिवसेना आ गई। अगर ये खुद मेयर का इलेक्शन लड़ते और हमारे सामने अपोजिशन में मेयर के सामने ये हारते तो एक्टिव अपोजिशन इनकी दिखती, लेकिन इनके बोलने पे शिवसेना ने इलेक्शन लड़ा
और शिवसेना एक्टिव पोजीशन में दिखी। जो ऐलान किया गया है वो शिवसेना के लेटर पर, उन्होंने जो लेटर दिया और उन्होंने जो ठहराव मंजूर करा उनकी पार्टी का, वो सब चीज़ें उन्होंने दी और उन्होंने उसमें बोला कि हम एक्टिव पोजीशन में हैं, हमने तुम्हारे सामने इलेक्शन लड़ा है। इस वजह से उनको अपोजिशन लीडर दी गई। और मैं फिर दोबारा बोलूँगा कि एमआईएम को खुश होना चाहिए और जाकर मंत्री साहब का आशीर्वाद लेना चाहिए। एमआईएम का ये एहसास है कि मतलब उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई और वो कोर्ट तक जा रहे हैं। कैसे नाइंसाफ़ी हुई मुझे बताओ। एमआईएम ने मेयर का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? एमआईएम नहीं जाके शिवसेना भवन पे जाके मंत्री साहब और उनके मेंबरों को ये नहीं बोला था क्या? मीडिया के सामने नहीं आए थे क्या कि उनकी ऑफिस पे गए और बोले कि हम मेयर, तुम मेयर बनो, तुम्हारा मेयर बनाना है? तो वो एक्टिव पोजीशन में गए। कोर्ट जाना है, कोर्ट जाने का सबको अधिकार है, कोर्ट वो जाए, कानूनी तौर पर जो कोर्ट फैसला करेंगी वो सबके सामने रहने वाला है।